हाँ, क्या कह रहे हैं ब्रोकर, इस तरह के उतार चढ़ाव भरे बाजार में एक्सपायरी का दिन, दिशा स्पष्ट है नहीं, क्लोजिंग पे यहाँ से टूटेगा या फिर हम जो है शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, क्या होगा देखते हैं। लेकिन देखते हैं अभी कहाँ पे खरीदारी और बिकवाली की राय मिल रही है। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे आज? जी, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज से शुरुआत करते हैं यहाँ पे। और आप ये देखिए कि सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 380 रुपये के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। इन्होंने कहा है कि कंपनी जो है व्हील बिजनेस जो है, इनका फाइनेंस बिजनेस जो है वहाँ पर बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और ये इनको काफ़ी पसंद आ रहा है। इनका कहना है कि लोन अप्रूवल अब ज़्यादा ऑटोमेटेड हो गए हैं। यहाँ पर लोन मैनेजमेंट एप्लीकेशन जो है यहाँ पे, जो MZ के नाम से जानी जाती है, उस प्लेटफॉर्म से लोन अप्लाई करने से लेकर जो कलेक्शन तक है, तमाम पूरी प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है यहाँ पे। इससे लोन देने की जो क्वालिटी है वो और बेहतर होती दिखेगी, कलेक्शन बेहतर होता दिखेगा, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती हुई दिखेगी यहाँ पर, और 4 से 6 क्वार्टर में क्रेडिट क्वालिटी और बेहतर होती हुई दिख सकती है। साथ ही इन्होंने कहा, खराब लोन की बात करी, स्टेज 2 स्टेज 3 एसेट्स को लेकर इन्होंने कहा कि डिजिटल कलेक्शन का सुधार जो है उस पर हमारी नज़र रहेगी, और जिस तरीके से यहाँ पे जो खराब लोन है उसको देखेंगे हम लोग, आगे की स्थिति क्या बदलती हुई दिखती है। चलिए, तो ये सिटी की रिपोर्ट, 380 का टारगेट और M&M फाइनेंस को लेकर के यहाँ पर राय निकल करके आई है 380। सर बहुत लंबा टारगेट तो नहीं है साल भर के लिहाज से। रचित सर, क्या व्यू रहेगा आपका? सिटी की इस रिपोर्ट पे सहमत है? आ सकता है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 318 चल रहा है। इनफैक्ट आप देखें 52 वीक हाई 412 रुपए का था और पूरे मार्केट करेक्शन के साथ ये नीचे आया, और लोअर लेवल से आप देखें 275 76 लेवल्स पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया है। 328 का एक सप्लाई पॉइंट है, वो क्रॉस करेगा, ये लेवल आपको आराम से दिखाएगा। चलिए, बिल्कुल। इस बीच हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं, भाई आपका चैनल टीवी पर कब आएगा? सर अब तो टीवी पे सब आ रहा है, तो मतलब आप जो है लगा करके देख सकते हैं टीवी पर भी। मैं तो टीवी पर ही देखता हूँ घर जा करके लेकिन ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को। आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। तो अगर आप चाह रहे हैं ब्रॉडकास्ट हो तो वो भी हो जाएगा सर, ब्रॉडकास्टिंग चैनल भी बन जाएगा। ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, बढ़ाते रहिए थोड़ा सा प्यार। हाँ, चलिए हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, वेदांता एल्यूमिनियम। लेकिन इससे पहले दर्शकों को जानकारी दे दें यहाँ पर, क्योंकि इस पूरे जब से डीमर्ज हुआ और जो 4 एंटिटीज़ हैं अब ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से बाहर हो गए हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा। जो इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े नाम हैं वो अब देखेंगे किस तरीके से आगे पोजीशंस बनाते हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये T2T से बाहर हो गया, दिख गया है। अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह और 630 रुपये के इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा है यहाँ पर कि देश को अगर आप देखें तो 55% ज़्यादातर स्मेल्टिंग, जो हाई टेम्परेचर पर यहाँ पर जो जब मेटल्स को निकाला जाता है, जो शुद्धता उसके हिसाब से निकाली जाती है, जो स्मेल्टिंग जो होता है उसमें 55% और 40% रिफाइनिंग की क्षमता कंपनी कंट्रोल करती है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात दिखती है यहाँ पे। इसके अलावा FY 26 से लेकर 28 के दौरान एबिटा में 28% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की उम्मीद ही मान के चल रहे हैं। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में अभी भी अच्छी ग्रोथ का अनुमान लगाए जा रहे हैं ब्रोकरेज की तरफ से यहाँ पर। और साथ ही इनका कहना है कि FY 28 तक कंपनी नेट कैश पोजीशन में आने की पूरी संभावना यहाँ पे दिख रही है। कोयला और बॉक्साइट की अपनी जो खदानें हैं कंपनी की, वहाँ से लागत की जो बचत है वो होती हुई दिखेगी आगे। हम लोगों ने पहले भी ये जानकारी, जब कंपनी हो रही थी, ये जानकारी साझा की थी, तो वो ब्रोकरेज में भी मेंशन होते हुए दिखा है। क्या बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए जरा सा वेदांता एल्यूमिनियम में भी इस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। प्रदीप सर, क्या व्यू है आपका? अब जो है ये T2T से बाहर निकला है, सामान्य रूप से ट्रेड हो सकेगा, 630 का टारगेट इन्वेस्टेक की तरफ से। सहमत है इस रिपोर्ट से? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़िया यहाँ पे है। और मुझे लगता है कि देखिए, मैं एक बार मोमेंटम आने के लिए इंतजार करूंगा यहाँ पे, या तो 480 एंड अबव बाई करेंगे, अदरवाइज एक बार मुझे लगता है कि कोई भी करेक्शंस मिलता है उस करेक्शंस के लिए मैं वेट करने वाला हूँ। सो करेक्शंस लाइक एटलीस्ट 400 से लेकर 380 अगर कभी भी आता है, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेकआउट में ले लेंगे थोड़ा मोमेंटम आने के बाद। 380 एंड अबव मुझे लगता है कि जाने के बाद 630 से 650 इजीली पॉसिबल है। ये बात यहाँ पर वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर के है। चलिए अगली कंपनी, तीसरी कंपनी देखते हैं जो की जा रही है अम्बाला मैम के पास। लेकिन पहले हर्ष से जान लेते हैं क्या कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है। जी, भारतीय एयरटेल की बात कर लेते हैं। न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 2355 रुपये के प्रति शेयर के भाव के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। इन्होंने कहा कि आगे टैरिफ बढ़ने की संभावना से कमाई जो है कंपनी की वो बढ़ती हुई दिख सकती है।
FY26 से लेकर 29 के दौरान एबिटा और फ्री कैश फ्लो जो है वो 14% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। भविष्य में ज़्यादा डिविडेंड मिलने की भी उम्मीद है। और इन्होंने ये भी कहा है यहाँ पर कि जो अगर आप वास्तविक वैल्यू देखें, यानी कि जो यहाँ पे कहा जाता है कि जियो के साथ कंपेयर किया जाता है, तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो एयरटेल इनको ज़्यादा अंडर वैल्यू दिखता है। यहाँ पे डेटा सेंटर, एयरटेल मनी, लैंडिंग, क्लाउड और इंडस टावर की तमाम जो हिस्सेदारी के हिसाब से देखें तो ग्रोथ की उम्मीद कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर दिख रही है। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और अंबाला मैम देखिए, भारतीय एयरटेल में बजेगी मुनाफे की घंटी। नोमिरा की रिपोर्ट 2355 का टारगेट दिया जा रहा है। यस, और अच्छा काउंटर है, आज के समय पे बाय भी कर सकते हैं। सो आई एग्री विद दिस रिपोर्ट। अभी 1874 पे चल रहा है, बाय किया जा सकता है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अब चलते हैं आखिरी ट्रेड के लिए हर्ष के पास। हर्ष बताइए, आज का आखिरी कौन सा स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है? जी, ओबराय रियलिटी की बात कर लेते हैं। ओबराय रियलिटी की एलारा कैपिटल की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 2500 तक के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दे दिए हैं। अब इन्होंने कहा है कि कंपनी की तरफ से 360 नॉर्थ प्रोजेक्ट जो है लॉन्चिंग हुई है, उससे करीब करीब 2000 करोड़, माफ़ कीजिएगा 2000 करोड़ के ज़्यादा की बिक्री की उम्मीद मान के चल रही है। प्रोजेक्ट की कीमत के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनसे करीब 40% जो है ये ज़्यादा है। यहाँ पर 48 महीनों में ये मान रहे हैं कि आसान पेमेंट प्लान जो है वो खरीदारों को आकर्षित करती हुई दिख सकती है, होम बायर्स को आकर्षित करती हुई दिख सकती है। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की सफलता से NCR में और विस्तार में जो है स्पीड में होती हुई दिख सकती है। यहाँ पे कंपनी 16 माइक्रो मार्केट्स में 50,000 करोड़ की नई रेजिडेंशियल पाइपलाइन जो है वो जोड़ती हुई दिखेगी। यहाँ पे आने वाले समय में FY26 से 29 के दौरान प्री सेल्स में 22% कैगर का अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं। और अभी भी इनका मानना है शेयर अगर 2027 के हिसाब से NAV के मुकाबले देखें तो 10% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। ओबराय रियल्टी में बीच बीच में काफ़ी अच्छे रूड़ा डेवलपर्स में कुछ मूव देखने को मिला। अभी ओबराय रियल्टी को लेकर के ये व्यू जो है निकल के आता हुआ, क्या व्यू रहेगा सर? क्या कहेंगे ओबराय रियल्टी के बारे में? सर ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है ना, बहुत फैसिनेटिंग है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस है सर 18 करोड़। तो जैसे आप यहाँ पे खरीदेंगे इसका ओबराय 360 नॉर्थ, प्रदीप भाई का ऑलरेडी जहां ये बैठे हैं ना, वहां इनका एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है 360 वेस्ट। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था सर। और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, परसों लॉन्च हुआ था, मैंने इसके बारे में पढ़ा भी था पूरा। बहुत अट्रैक्टिव ये पीसेस हैं प्रॉपर्टी के। और जिस प्राइस पॉइंट पे 15 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिस प्राइस पॉइंट पे ऑफर कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट भी अट्रैक्टिव लग रहा है और अब ये शेयर भी अट्रैक्टिव लग रहा है। 2500 तक के टारगेट्स आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो ये मतलब प्रदीप जी जहां बैठे हैं, इनकी लाइव लोकेशन लेने में आप क्यों इतने इंटरेस्टेड रहते हैं सर? नहीं, बॉम्बे में सर आई हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड अ प्रोजेक्ट 360 वेस्ट। बहुत अच्छा रिस्पांस था। ये नॉर्थ में लेकर आए सर। ये प्रोजेक्ट एक बार आप देखिएगा जरूर, मतलब खरीदने का मन बाद में बनाइएगा, एक बार देखिएगा। 15 एकड़ में जिस तरीके से गुड़गांव में प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं सर, मैं कहूंगा 18 करोड़ ना बड़ी थ्रो अवे प्राइस लग रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार जाके देखिएगा जरूर और बुक करिएगा। नहीं, इंटरेस्टेड तो मैं, अगर मतलब मुझे फ्री में मिलेगा तो मैं हो ही जाऊंगा। बाकी 18 करोड़ है ना, तो वो थोड़ी सी समस्या है, बाकी तो कोई समस्या नहीं है ना। तो पैसे बहुत छोटा बुकिंग अमाउंट है, एक बार बुकिंग अमाउंट देख के इन्वेस्ट कर दीजिएगा। हाँ, ठीक है। हर कोई, मेरे दादा दादी जेवर अलमारी में भर के नहीं चले जाते। ये प्रदीप भाई बैठे हैं ना, इनसे अपन कुछ ले लेंगे बुक करने के लिए। बहुत शानदार इनकी। लेकिन आप जो लाइव लोकेशन ले करके खेल कर रहे हैं ना सर, वो ठीक नहीं है सर। चलिए, इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त तो हो गया है। और हर्ष, थैंक यू इतने अच्छे शेयर डिस्कस करने के लिए। स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगाते हैं? यार लगाता था, लेकिन इतना लॉस उठाया कि सब बंद कर दिया। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मेरे पास 4 गोल्ड ETF है। 4 गोल्ड ETF? दोस्तों की सलाह पर ट्रेडिंग में नुकसान? अरे बाप रे। कभी किसी की टिप पर खरीद लिया, कभी फोमो में एंट्री ले ली और फिर लॉस ही लॉस। बार बार नुकसान कॉन्फिडेंस को डाउन करता है और हर ट्रेड के साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिक्कत मार्केट में है या आपकी स्ट्रैटेजी में? अगर आपको भी समझ नहीं आता कब खरीदे, कब बेचें और रिस्क को कैसे मैनेज करें, तो ये अमर उजाला द बोनस और कमोडिटी समाचार का फ्री वेबिनार सिर्फ आपके लिए है।
आपको गाइड करेंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अंकित कपूर, जो बताएंगे गलतियां कैसे रोकें, सही डिसीजन कैसे लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मजबूत करें और मार्केट को समझने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो मार्केट से डरना बंद और सीख कर आगे बढ़ना शुरू। तो 4 जुलाई से हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए 8006007616 नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.